हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया फॉर VLWO फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पटवारी नायब तहसीलदार एंड जो भी आपके वाले एग्जाम्स है। मैं हूं उस्मान सर, मैं आपको पढ़ाता हूं जनरल अवेयरनेस। ये दूसरा टॉपिक है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जो भी इन सब एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं इनके लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैं आपको कवर कराता हूँ टू द पॉइंट पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। वीडियो शुरू करते हैं। इस लेक्चर की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और पहली बार जो हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। हम करते हैं आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सो इन दिस वीडियो विल गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। उससे पहले 4 जो है वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और उसमें हमने जो है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा, जो आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफिक यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है इसको हमने 6 रेंजेस में जो है डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, जो मैंने राइट में यहाँ पे लगाया है मैप, ताकि आपको ये रेंजेस याद रह सके, आपको ये जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन याद रह सके। सबसे पहले जो है रीजन वो है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, यानी कि ये वाला जो JNK, लद्दाख, उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह। इन में जो है बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, बहुत बड़े बड़े हिमालयाज है। इनको कहते हैं गाइस द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी की तरफ जाए, यहाँ तक आपको समझ आया होगा, चलिए ठीक है। उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि जो पंजाब है हमारा, हरियाणा है, दिल्ली, UP वगैरह, बिहार, इनको कहते हैं गाइस द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये खासकर प्लेन ही है, उनमें ज़्यादा जो है माउंटेन्स वगैरह हिमालयस नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू इसको कहते हैं गाइस, जो ये 3rd नंबर पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको कहते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, द पेनिनसुलर या प्लेट भी कहते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर है गाइस द इंडियन डेजर्ट्स। इंडियन डेजर्ट आपको पता है वो राजस्थान में है, तो इस रेंज को कहते हैं द इंडियन डेजर्ट रेंज। ठीक है गाइस, या इंडियन डेजर्ट रीजन भी इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ तक ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स, उसके बाद जो है कोस्टल प्लेन्स, जो यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ से वेस्ट बंगाल तक, इसको कहते हैं द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल आपको पता ही है जिसके जो है तीनों साइड्स में पानी हो, तो उनको कहते हैं कोस्टल। सो ये हुए कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद जो है लास्ट में आइलैंड्स, जो आइलैंड्स होते हैं उनको द आइलैंड्स कहते हैं। ये जो है 6 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, अब जो है हम एक एक इनको डिस्कस पैरेलली, इनकी फॉर्मेशन कैसी हुई और क्या कौन कौन से रीजन्स है इनमें, ये सारा कुछ आज हम देख लेते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है ये एक रेंज चलती है। यहाँ से अगर आप देखोगे नॉर्थ से लेकर ये एक पहाड़ियों का जो है फॉर्मेशन चलती है कहाँ तक, ईस्ट तक, यानी कि जो ईस्ट पार्ट है, इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स भी कहते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न रेंज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मेशन, एक फ्लो सा माउंटेन्स, एक फ्लो चलता है कहाँ तक, अगर आप देख सकते हैं यहाँ लद्दाख से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसको कहते हैं गाइस द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। इसमें बहुत बड़े बड़े रेंजेस है, इसमें बहुत बड़े बड़े हिमालयाज है, इसमें बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे पामरनॉट एक जगह है, इसको जो है द रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है JK-SSB, इसको द रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं पामरनॉट को। अगर हम उसके नीचे से जाए तो उसका जो एक रेंज है वो यहाँ हिंदू कश की तरफ जाता है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ जाता है। उसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काराकोरम रेंज जो है इसका एक माउंटेन रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज, उसके बाद ज़नस्कार रेंज, ये तीनों रेंज जो है ये किसके खाते में, ये लद्दाख में आते हैं। उसके बाद अगर आप
नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ से एक और जो है माउंटेन्स का रेंज है, कैलाश, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो ये किस में आता है? ये ग्रेट हिमालयस में आता है, या कंचनजुंगा। इन रेंजेस को जो है, इन रेंजेस को क्या कहते गए? ग्रेट हिमालयास। ये वाले जो है काराकोरम, लद्दाख रेंज, ज़नस्का रेंज, इनको कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। और ये जो बीच वाले हैं जिसमें माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कैलाश, इनको कहते हैं ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद अगर आप यहाँ से जाओगे, यहाँ जो है इसका फ्लो रहता है, यहाँ पर आप उसके है नंगा हिल्स, कैश जनता, कतबी बमू या नमाचो बरवा, ये जो है इनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं गाइस पूर्वांचल। क्या कहते हैं गाइस? इनको कहते हैं पूर्वांचल। ये एक फ्लो, ये एक जो है रेंज बनता है पूरे माउंटेन्स और ट्रांस हिमालयस का। ठीक है गाइस। अब इनकी जो फॉर्मेशन वो कहाँ से हुई इंडिया की? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिया का जो मास लैंड था वो इस तरह पहले दिखता था 71 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद जब प्लेट्स जो है प्लेट्स का जो है इक्वेटर जो है प्लेट्स इधर उधर हो गए, तो उसके बाद 55 मिलियंस के बाद इंडिया कुछ ऐसा दिखा। उसके बाद 38 मिलियंस के बाद एंड 10 ईयर्स के बाद कुछ इस तरह से ये यहाँ पर जो माउंटेन्स है ये इसके साथ टकराए और ये एक फ्लो सा बन गए, यहाँ से ग्रेट हिमालयाज का, ग्रेट माउंटेन्स का एक फ्लो सा यहाँ पे बन गया। ठीक है गाइज, ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन था। 16 यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटीमीटर ईयर, 5 सेंटीमीटर पर ईयर इक्वेटर पे किस तरह जो है इंडिया की फॉर्मेशन हुई है, इन हिमालयाज की, इन ग्रेट माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है गाइज, आगे चलते यहाँ तक आपको समझ आया होगा। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को मैंने पहले ही कहा, इसको हमने 3 रेंजेस में डिवाइड किया। ट्रांस हिमालयाज जिसमें काराकोरम, लद्दाख, यहाँ पे देख सकते हैं काराकोरम, लद्दाख एंड ज़नस्का रेंज आते हैं, जो रेड में जो मैंने सर्कल किया। उसके बाद जो है ट्रांस हिमालयाज, इसमें नंगा पर्वत तो नमचा बरवा, यानी यहाँ से लेकर जो ये वाली है, ये वाली रेखा, इसको कहते हैं गाइस ग्रेट हिमालयाज, इनको कहते हैं ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद पूर्वांचल रेंज, ये पूर्वांचल रेंज है, ये वाला रेंज है जिसमें ये नंगा हिल्स, बाकी जो रेंजेस आते हैं। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, क्योंकि यानी मैंने भी सर्कल किए हुए अलग अलग तरीके से ताकि आपको याद रहे। ये वाला जो है ये ईस्टर्न साइड में आता है, ये वाले माउंटेन्स, और ये नॉर्थ ईस्टर्न में आते हैं, और ये रेड वाला बिल्कुल नॉर्थ में आते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए काराकोरम, लद्दाख रेंज एंड ज़नस्का रेंज ये किस रीजन में आते हैं हिंदुस्तान के, तो आपको वहाँ पे लिखना है नॉर्थ रेंज में आते हैं। अगर आपको ग्रेट हिमालयाज पूछे तो ग्रेट हिमालयाज किस रेंज में आते हैं, तो आपको वहाँ पे लिखना है नॉर्थ ईस्टर्न रेंज में। अगर आपसे पूछे जाए कि पूर्वांचल जो रेंज है, माउंटेन्स का जो रेंज है, हिमालयाज का जो रेंज है, वो कहाँ पे है हिंदुस्तान के, तो आपको लिखना है वो बिल्कुल ईस्ट साइड पे है। किसके? ईस्ट साइड ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, या हिंदुस्तान के ईस्ट में है ये जो है माउंटेन्स ग्रेट हिमालयाज। ठीक है गाइज, यहाँ तक मुझे लगा कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम सबसे पहले की बात करें तो द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है, इसमें भी एक हमने डिवाइड किए हुए हैं, ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद जो है मिडल लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स, इसके भी जो है ग्रेट हिमालयाज के भी 3 पार्ट्स बनते हैं, 3 हिस्सों में ये डिवाइड होते हैं। एक तो अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर आप ऊपर से देखोगे, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ये रेड वाला हम लगाते हैं। ठीक है, रेड वाला लग गया, हाँ ठीक है, ओके। अब अगर आप यहाँ से देखोगे, ये जो रेड वाली मैंने रेखा यहाँ से ली हुई है, यहाँ से, इनको कहते हैं गाइस ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज में एक पार्ट आता है, इनको कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं गाइस? हिमाद्री। इसमें जो है हाईएस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, इसमें जो है एक हाईएस्ट माउंटेन, इसमें बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है। ग्रेट ये जो है माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, या मनसू है, मनमपुरम है, नंदा देवी है, ये बड़े बड़े माउंटेन्स किस रेंज में आते हैं? ये आते हैं हिमाद्री में। किस में गाइस? हिमाद्री, यानी कि ग्रेट हिमालय, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो मिडल वाली रेखा है, ये वाली रेखा,
इनको कहते हैं गाइस मिडल और लेसर हिमालयाज, या हिमाचल भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से जो है स्टार्ट होते हैं, ये हिमाचल से स्टार्ट होते हैं। ये बड़े बड़े माउंटेन, ये डिसकंटिन्यूस है, इनमें कोई कंटिन्यूस रेंज नहीं है। ये कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे, इनसे डिसकंटिन्यूस। एंड इम्पॉर्टेंट पीक्स भी वहाँ पे है। एक तो पीर पंजाल है, दौलाधर या नाग तिरबा या मसूरी, और उसके बाद जो है शिवालिक्स, जिनको आउटर हिमालयाज कहते हैं, यानी कि ये वाले शिवालय से लेकर कहाँ तक जाए गाइस, यहाँ तक जो है ये रेखा जो है इनको कहते हैं शिवालिक्स। इनको आउटर माउंटेन्स भी कहते हैं, ठीक है। इनमें जो है एक फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज होते हैं, और फ्लूवियल ऑफ ओरिजिन एलुवियल फैन्स कोर्स डिप्रोगेट बाय हिमालयन रिवर्स। इसमें से खासकर रिवर्स बहते हैं, जो इतने बड़े बड़े जो है माउंटेन्स है उनमें जो है स्नो होता है, वो मेल्ट होता है, और मेल्ट के बाद उनमें से बड़े बड़े जो है डिपॉजिट हिमालयाज रिवर्स फ्लो होते हैं, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, और एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं ताकि आपको मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रह सके, ठीक है। सबसे पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को हम 6 जो है रेंजेस में, रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है वो है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, यानी कि ये वाले जो JNK, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह, इनको कहते हैं गाइस द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। उसके बाद है द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि ये वाले जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP, बिहार वगैरह के पास में आते हैं, उनको कहते हैं द नॉर्दर्न हिमालय। उसके बाद है द पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि ये वाले जो बिल्कुल बीच में है। उसके बाद द इंडियन डेजर्ट, यानी कि जो राजस्थान का रीजन है उनको इंडियन डेजर्ट। द कोस्टल प्लेन्स, ये वाले जो गुजरात से लेकर यहाँ जो जिनकी सीमाएँ समंदर के साथ, जिनके तीनों साइड में पानी हो, उनको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद है द आइलैंड्स, जो भी आपको पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपको मैं रिवीजन के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में सबसे पहले जो है पमर नॉट, ये जो है रूफ ऑफ वर्ल्ड भी इसको कहते हैं। उसके बाद 3 रीजन्स यहाँ पे है, एक है कोरोकरम रेंज, एक है लद्दाख रेंज, और एक है ज़नस्कार रेंज। इसको ट्रांस हिमालयस भी कहते हैं। जो यहाँ पे जो हिमालयस, उनको ट्रांस हिमालयस कहते हैं। मिडिल में जो है इनको ग्रेट हिमालयस कहते हैं। इनमें जो है नंदा देवी, शिवालिक, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, K2 जिसको पे कहते हैं, ये जो है ग्रेट हिमालय इन के रेंज में आते हैं। उसके बाद और एक रेंज है इस तरफ अरुणाचल के प्रदेश, उनको कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं उनको कहते हैं पूर्वांचल। क्या कहते हैं गाइस? पूर्वांचल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी बनाया हुआ, ये वाला जो रेंज है इसको कहते हैं ट्रांस हिमालयाज, ये वाला जो है इनको कहते हैं हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज, ये वाला जो रेंज है इसको कहते हैं पूर्वांचल, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है इन जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को भी, इनमें भी एक रेंज पहाड़ का होता है। सबसे पहले जो ये रेड वाली लाइन है इनको कहते हैं ग्रेट हिमालयाज, और इसको ये ग्रेट हिमालयाज का फॉलो है, इनको कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री जो है ये एक हाईएस्ट एंड कंटिन्यूस माउंटेन्स रेंज है। एक तो सबसे लंबे पहाड़ है और ये कंटिन्यू चलते हैं कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक, और ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पीक्स भी यहाँ पे है। कौन कौन सी पीक? माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकाउली, दुलारगी, मंसूली एंड नंदा देवी कमत, ये भी जो है इंपॉर्टेंट पीक्स है यहाँ पे। उसके बाद मिडिल लेसर की बात करेंगे। मिडिल लेसर हिमालयाज यानी कि हिमाचल, ये जो बीच वाली जो रेखा है, इसमें भी जो है इंपॉर्टेंट पीक ये डिसकंटिन्यूस है। एक तो किसी जगह ऊपर जो है पहाड़ होंगे, किसी जगह नीचे नीचे जाते होंगे। उसके बाद इनमें भी जो है इंपॉर्टेंट पीक्स है, खास करके पीर पंजाल, दुलाधार, नाग तिरबा, मसूरी, ये जो है इस रेंज में आते हैं। उसके बाद जो है तीसरा जो है ये वाली रेखा जो है, तीसरी वाली रेखा ये नीचे वाली, इसमें जो है खास करके रिवर्स बहते हैं। उनमें ज़्यादा फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैं, ज़्यादा बड़े माउंटेन्स भी नहीं है। तो उनमें से जो है बहुत बड़े छोटे छोटे पहाड़ है, उनमें वो स्नो होता है। स्नो क्या होता है? वो मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद उनमें से जो है पानी निकलता है और वो रिवर्स की तरह फॉलो हो जाती है बाकी जो है बाकी स्टेट्स में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये जो है आगे हम इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है वो भी हम पढ़ेंगे लेक्चर 6th में और 7th में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।